श्री नैना देवी में गए थे एक बार, तो वहां एक महात्मा जी थे बाहर बैठे हुए, तो उन्होंने लाल आंखें की हुई हैं और इतनी लंबी चिल्म लगा रहे हैं। मुझे भी बोल रहे हैं कि बाबा जी ऐसे कैसे बाबा है, आप चिल्म नहीं पीते? मैंने बोला बाबा जी मैं फिर पी लूंगा। नहीं नहीं अभी, अब मुझे पीनी चाहिए थी कि नहीं? क्यों? आप पी लो, मैं ना पीऊं। आप शराब पी लो, मैं शराब भी ना पीऊं। आप लोगों की हड्डियां चबा लो, है मुर्गों को ऐसे तोड़ दो, मेरे लिए क्यों नहीं है अलाउड? सोचो, बताओ क्यों नहीं है अलाउड? भाई जिनसे हम प्यार करते हैं उनके लिए कभी नहीं हम चाहते कि वो गंदा काम करे। मुझसे आप प्यार करते होंगे तभी आप कह रहे हो कि ऐसा नहीं करना है आपने। क्यों फौजी साहब? नहीं तो ले आओ कैंटीन से शराब की बोतलें, है? मैं सुनाया नहीं था आपको कि जब सच्चा प्रेम हो जाता है तो हम नशों से दूर हो जाते हैं। कोई चाहता है कि मेरा बेटा इंजेक्शन लगाए खुद को नशे का? नहीं चाहते ना। और दूसरे के बच्चों को, जो गलत विचार वाला होता है, वो सोचता है कि नहीं इनके बच्चे बिगड़ जाएं। ऐसा भी चलता है सोसाइटी में। तो ये सारी चीजों के तब तक होता है जब तक गुर ज्ञान नहीं है, सत्य का ज्ञान नहीं है। सही अर्थों में जो इनका बच्चा है, हो सकता है पूर्व जन्म में वो मेरा पुत्र हो, अगर इस जन्म में नहीं हो सकता नेक्स्ट जन्म में वो मेरा बेटा हो या भाई हो, पिता हो। ऐसे होता है। ऐसा मत सोचना कि दुश्मन के घर में अपने पैदा नहीं होते, वहम है मन का आपका। दिव्य शक्तियां बताती हैं कि कई बार क्या होता है, अपने कर्मों को पूर्ण करने के लिए, लेखा जोखा मिटाने के लिए अक्सर ऐसा होता है कि जिससे हमारी नफरत हो उसके घर में हमारे पूर्वज पैदा हो जाते हैं। इसलिए तब कहते हैं कि सबसे प्रेम करो, नफरत वाला है ही नहीं सौदा, सब अपने हैं। तब कहा जाता है अपने हैं। और अंदर से देखें शास्त्रों के अनुसार तो अंत में जब जाएंगे तो सबके माता पिता एक ही हैं, जहां से सृष्टि की रचना हुई। और उनके माता पिता कौन है? ब्रह्मदेव। तो एक ही है सारा ये सृष्टि का जाल। तो आज से मेरी प्रार्थना है आपसे कि सिद्ध योगी धाम में जब भी आप आए, खुश होके आए, मस्त होके आए। ऐसा विचार ना करें कि आप पे शक्ति काम नहीं करेगी। यहां ऐसा नहीं है। यहां सबके ऊपर शक्ति काम करेगी, सबका कल्याण होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपके भोले बाबा आपके बीच में विराजमान है, इसलिए होगा। और खुश मन से आश्रम में आए और अपना समझ के आए। ये नहीं सोचें कि स्वामी जी का आश्रम है, मेरा आश्रम है। हमारा नहीं है। सच्चाई है, जो पुराने भक्त हैं समझ चुके हैं इस बात को, ये हमारा नहीं है। और हकीकत में ही जो आपका घर भी होता है, आपके बीवी बच्चे, वो कायदे में ऐसा सोचें आपके मेरा, ऐसा ये अहम है, अहंकार है, अपना कुछ भी नहीं होता है। जैसे ही आत्मा बाहर निकली, एकदम से सारी सृष्टि का जो धन दौलत मान मर्यादा प्रतिष्ठा खत्म होता है। ऐसा कि नहीं? यही गुरु ज्ञान है कि जितना समय श्वासें हमें मिली है उसमें मालिक का भजन करें, चलते फिरते उठते बैठते। कौन सा भजन का सबसे अच्छा तरीका है? चलते फिरते उठते बैठते, हर वक्त राम राम कृष्णा कृष्णा, जो भी आपको गुरुजी ने शब्द दिया है, शिदोम शिदोम बोलते रहें। और उसमें चक्कर में नहीं पड़ना कि ये बोलना कि ये, ऐसे कई बार हो जाता ना, ऐसा नहीं चक्कर में पड़ना। कुछ भी बोल सकते हो भगवान का नाम, उसको चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त बोलें और हर श्वास में बोलें, ज्यादा से ज्यादा बोलें। जितना ज्यादा आपका ये ग्राफ बढ़ता जाएगा उतना ही हमारा भगवान के दरबार की तरफ को बढ़ता जाएगा हिसाब किताब। वहां पैसे नहीं लगते, वहां राम नाम के पैसे होते हैं कि भाई इसने कितनी बार ओम नमः शिवाय बोला, कितनी बार राम नाम जपा। और रात को वचनबद्ध करना चाहता हूं आपको, जैसे कर देते ना कोर्ट में कलमबद्ध, तो मैं करना चाहता हूं आपको वचनबद्ध कि रात को आपने सिर्फ 10 मिनट के लिए, 10 मिनट ज्यादा तो नहीं, और उठते भी 10 मिनट, बस 2 टाइम के मुझे 10-10 मिनट दे दो। अगर 10-10 मिनट दिए तो ये जो शब्द बोलते हैं ना, भूत प्रेत पिशाच फलाना ये वो, ये सब हवा में उड़ जाएंगे। कुछ करने की जरूरत नहीं है। महायज्ञ हो जाएगा ये आपकी तरफ से। और जब ये मेडिटेशन बढ़ती रहती है, ध्यान बहुत बड़ी ताकत है।